आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं द्वारकाधीश मंदिर के ठीक दरवाजे पर, जो कि पीछे के रास्ते खुलता है और गली में होकर निकलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह जिस वक्त यहाँ पर मंगला के दर्शन खुले हुए थे और तमाम तीर्थ यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, और इसी स्थान पर, ठीक इसी स्थान पर बैठ करके सामने जो दुकान दिख रही है चाय वाले की, यहाँ पर चाय पीने के लिए इंतजार कर रहे थे। इनकी चाय बन रही थी और अचानक ही उनके द्वारा बताया गया कि ऊपर से बंदर जब निकला तो जो छज्जा था दुकान का वो भंवर आकर नीचे गिर पड़ा, और लगभग 3 दुकानों के छज्जे और पत्थर यहाँ पर नीचे गिरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जब तीनों मकानों के छज्जे यहाँ पर गिरे हुए हैं, 3 तो दुकान थी ऊपर, उन दुकानों के छज्जे आकर गिरे हैं, तो उसमें 3 लोग यहाँ पर दबकर घायल हुए, जिसमें से एक जो अभी आपसे हम बात कराने ले चल रहे हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, 2 तीर्थयात्री हैं और एक मथुरा के स्थायी निवासी हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी है, घटना किस प्रकार से हुई, कैसे यहाँ पर क्या कुछ हुआ, इनके बारे में बताएंगे। दुकानदार हैं, इन्हीं की दुकान के बैठकर चाय पी रहे थे जो यहाँ तीर्थयात्री थे, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर घटना के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे। क्या भाई जी, क्या घटना हो गई, कैसे गिर गई ये गिर गई थी अपने आप। तो लोग चाय और पी रहे, यहाँ पे चौबे जी की चाय भी पी रहे थे और कौन घायल हुआ, और 3-4 आदमियों को चोट लग गई। कैसे गिरी थी ये अपने आप गिरी है, बंदर नहीं बंधन में नहीं गिराई थी, वैसी गिरी थी, अपने आप गिरी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो दुकान का टीन सेट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और साथ के साथ में कितने यहाँ पर मलबा और छज्जा पड़ा हुआ है। ये लगभग 2 से 3 दुकानों का मलबा और छज्जा यहाँ पर गिरा हुआ है, और कितने भारी भारी पत्थर हैं। यदि ये पत्थर किसी के सर पर गिरते, हालांकि बताया गया था कि नीचे लोग बैठे हुए थे, उनकी कमर में चोटें आई हैं, उनके सर पर चोट आई हैं, और यहाँ पर एक गंभीर हादसा आज हो सकता था। बिल्कुल ठीक द्वारकाधीश के मंगला के समय पर, सुबह के समय जिस वक्त तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, उस समय की घटना आपको सामने दिखाई दे रही है कि ये पूरा का पूरा जो दुकान का टीन सेट रहता है वो भी आ गिरा, और साथ के साथ में इसके आसपास के जो छज्जे बने हुए थे दुकान के वो भी आ गिरे हैं साथ में। और हम बात करेंगे यहाँ के कुछ और लोगों से, आखिर वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मेरे साथ में मौजूद हैं यहीं के एक स्थायी निवासी, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो मकान गिरा है, जो दुकान की छज्जा गिरा है, उसके बारे में क्या कहेंगे। जी, ये जो आज गिरा हुआ है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में। भाई देखिए, स्थितियां तो आपको दिख रही हैं कि कितना पुराना और जर्जर हो चुका है, और समय रहते गिर गया है, बंदरों द्वारा गिरा दिया जाता है कभी कभी। ये तीर्थयात्री यहाँ पर मौजूद थे एक बार कुछ समय पूर्व भी, अभी चौबेपाड़े के अंदर ही एक घटना और होकर चुकी थी कि ऊपर से पूरा मकान आ गिरा था। क्या कहेंगे इस घटनाओं के संबंध में, क्या नगर निगम का ध्यान इन मकानों की ओर, या यहाँ पर जो मकान लगातार फट रहे हैं इसकी ओर ध्यान नहीं है। ये तो बात तो सही है कि नगर निगम अभी इनके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है, और जितनी भी बातें नगर निगम से कही गई तो बोले कि अभी हमारा जो नगर निगम का जो कार्य वो चल रहा है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नगर पालिका और नगर निगम से जो चेंजेस चल रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो पाया है, और नगर निगम अभी पूरी तरीके से अपने रूप में नहीं आया है। तो इनके चेंज होने में जो समय लग रहा है, क्या इसका खामियाजा जनता भुगतेगी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, और कार्य तेजी से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब नगर निगम को देखना चाहिए ये स्थिति ऐसी ना बने। आपसे जानना चाहूँगा, आप स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पर लगातार नगर निगम सर्वे करता रहा है, और जब भी कोई मकान या घटना होती है नगर निगम आता है, सर्वे करके चला जाता है कि यहाँ पर ये कार्य होगा, उन कार्यों को अंजाम क्यों नहीं दिया जाता है, फिर क्या कहेंगे इस बारे में। अब इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप स्थायी निवासी हैं, आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि नगर निगम आता है, सर्वे करता है। मेरे को ऐसा कोई भी संज्ञान में नहीं है कि सर्वे किए हैं नहीं किए हैं नगर निगम ने, और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी करके और इस कार्य को पूर्ण किए जाए। और आप देख सकते हैं, देखिए ठीक इसी समय पर जिस वक्त मंदिर खुला हुआ है, इस वक्त भी दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर ये हालत हो जाती है कि जरा सा भी कुछ आकर नाली में रुकता है और लगातार यहाँ पर गंदगी का आलम रहता है। यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कर्मचारी कहते हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के कर्मचारी हैं वो ऊपर से बहाते हैं। जब इनको ये मालूम है नीचे छोटी छोटी नालियाँ हैं, तो इनको ऐसी चीज़ों को नहीं बहाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी गलती हम आप लोगों की है कि हमारे आपके यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कंबल हो या तकिया हो या चदरा हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको तुरंत नाली में फेंक देते हैं, बाहर एक साइड में ढेर नहीं लगाते हैं। उनका खामियाना ये दर्शन करने वाले तीर्थयात्री या लोकल व्यक्ति जो भी हैं, उनको इसका भुगतना पड़ता है। अब 1-2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे रहते हैं, अगर हाजिर हैं तो वो बेचारे हाथों हाथ इसको कर देते हैं, और नहीं होते हैं
तो वो पोजीशन हो जाती है कि यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। तो मैं तो नगर निगम से यही प्रार्थना करूँगा कि कृपया करके गली मोहल्लों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे कि ये अपने टाइम से मलबे को और कूड़े को उठा करके लेके जा सकें। धन्यवाद। और अब हमारे साथ में मौजूद हैं घायल, जो कि घटनास्थल में घायल हुए थे, जिनके ऊपर की छज्जा गिरा, उनके सिर में भी चोट आई हैं और तमाम पैरों में उनके चोट आई हैं। बात करेंगे कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि तीर्थ यात्री हैं, बाहर से आए हुए थे और ये आज यहाँ पर गिरी हुई दुकान के ऊपर के हिस्से के जो शिकार हुए हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? यूपी बाराबंकी। बाराबंकी से। क्या यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे आप लोग? हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे द्वारकाधीश भगवान के। जी। तो ये हादसा किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ? हम लोग चाय पी रहे थे बैठे और बंदर ऊपर से कूदा, वो गिर गया छज्जा। तो आपके लगभग कहाँ कहाँ चोटें आई आपके? सर में चोट आई है, पैर में। आपके साथ में और कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे? मेरे साले थे और एक यहीं से के गोपाल जी थे। तो इनके भी चोट आई है साले के आपके? जी। भैया, आपके चोट कहाँ पे लगी है? हमारे कमर पे पत्थर पूरा गिरा है। कमर पर, और आपके हाथ में भी कपड़े आपके फटे हुए मेरे हैं? हाथ में तो ये गिरा है, ये लगा है। सब थे उसमें ये तीन। और आपके पैर के नीचे भी चोट लगी है? पैर में भी लगी। पैर में लगी है बहुत सारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी। आप भी बाराबंकी के रहने वाले हैं। और जो एक और व्यक्ति घायल हैं वो कहाँ पर है? वो यहाँ का मथुरा का ही निवासी है। वो सब यहाँ पर नहीं है? नहीं, वो अपने घर गए हैं। घर गए हैं। हाँ। जी बताओ, कैसे क्या घटना हो गई है? द्वारकाधीश के पीछे वाले दरवाजे के सामने कुंज के नीचे बैठ के अपने यात्रियों के साथ में चाय पी रहे थे। अचानक तो भैया चाय पीते ही ऊपर से बिल्डिंग गिरी। हम बिल्डिंग के नीचे दब गए, 3 जने हम थे, हमारे 2 यात्री थे साथ में। बिल्डिंग गिरने का क्या कारण रहा? बिल्डिंग बंदर ऊपर से बोल रहे थे कूदा है और उसके बाद में बिल्डिंग गिर गई। हम तो बिल्डिंग के नीचे दबे रहे थे पत्थरों के नीचे। फिर उसके बाद में हम बेहोश हो गए, हमको कुछ नहीं मालूम। आपके कहाँ पर चोट लगी बताया गया? हमारी कमर पे लगी है, सिर में लगी है, पैर में लगी है, हाथ में लगी है। क्या नाम है आपका? गोपाल चतुर्वेदी। रहने वाले हैं? यात्री बाराबंकी के रहने वाले हैं। उनके कहाँ चोट आई है? उनके सिर में भी चोट है, कमर में भी चोट है, उनके पैर में भी चोट है।